आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान कल एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने जब जा रहे थे तो इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोका और जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो उनके घर जाना चाहते हैं, काफी बहस भी हुई, लेकिन अंत में वो घर पे गए और खाना भी खाया। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, पहले पार्टी दफ्तर में रेड की खबर आती है, फिर ऑटो चालक के घर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की खबर आती है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब खबर पूरे देश से ये आएगी कि 63% लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को एक मजबूत चेहरे के रूप में देख रहे हैं, जब गुजरात से सर्वे ये आएगा कि आम आदमी पार्टी अब दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और आने वाले दिनों में पहले नंबर की पार्टी बनने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट स्वाभाविक है, उनकी निराशा और हताशा स्वाभाविक है। इसीलिए उन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री पे कार्रवाई की, फिर मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की, फिर कैलाश गहलोत पे कार्रवाई की, फिर अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई की। तो ये जो कार्रवाइयां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा और कायरता का परिचय है। 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को एक ऑटो वाले के घर खाना खाने से आप रोक रहे हैं, उनको जाने से रोक रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि आज गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोती भी उसको नजर आ रही है, उसकी जमीन खिसक रही है नीचे से, और जितनी इस प्रकार की कार्रवाई वो लोग करेंगे, मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का ग्राफ उतना आगे जाएगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाएगा, वैसे वैसे सीबीआई की, ईडी की और पुलिस की कार्रवाई आगे जाएगी। तो जिस दिन केजरीवाल जी अहमदाबाद पहुंचते हैं, हमारे पार्टी दफ्तर पे छापा हो जाता है, दूसरे दिन फिर दफ्तर पे छापा हो जाता है, शाम को किसी के ऑटो वाले के घर वो खाना खाने जा रहे हैं, फिर उनको छावनी बना के पूरा पुलिस का बेड़ा लगा के मालूम पड़ रहा है पता नहीं किस माफिया को रोकने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के लिए खुद सुरक्षा की मांग आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की थी। अप्रैल 2022 की चिट्ठी है, उसको आज के संदर्भ में दिखा रहे हैं कि खुद पहले सिक्योरिटी मांगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। अरे वो उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि अगर एक मुख्यमंत्री ऑटो वाले के घर खाने जा रहे हैं तो वो अपराध है क्या? इसका जवाब दे, पहले इसका जवाब दे। इसको बताना चाहिए कि क्या किसी गरीब आदमी के घर, किसी आम आदमी के घर, किसी सामान्य व्यक्ति के घर कोई भोजन करने जाए तो वो अपराध है क्या? इसका जवाब देना चाहिए। कुछ महीनों पहले एक ट्राइबल पार्टी है बीटीपी, छोटू बसावा की, उसके साथ गठबंधन किया था आपने, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। तो क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान है और ये हुआ क्यों? इसके बारे में मुझे लगता है कि गुजरात की इकाई अपना बयान देगी, उसके बारे में स्पष्ट करेगी। मुझे उसकी बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। एक मामला और आया संजय जी, दिल्ली से जुड़ा हुआ। आपके 2 विधायक हैं, अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा। आरोप तय हुए हैं, फैसला आना बाकी है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जो दंगाई चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो सामने। देखिए, पूरे देश और दुनिया में ये सर्वविदित सत्य है कि दंगाई, नफरत फैलाने वाली, गुंडई और लफंगई करने वाली पार्टी कौन है? उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और नफरत फैलाने, दंगा फैलाने, गुंडई और माफियागिरी के चक्कर में एक नहीं, अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो जेल की सजा काट रहे हैं या सरकारी संरक्षण में खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। अब वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो वो हास्यास्पद लगता है। जो मामला है 2 विधायकों के ऊपर, वो मैं आपको जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। बुराड़ी क्षेत्र में 7 साल के एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। दिल्ली की नाकारा पुलिस उनके मामले में कार्रवाई नहीं करती। उस 7 साल के बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर जनता विरोध करने थाने पर जाती है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे, एक विधायक के तौर पे, हमारे वो 2 विधायक जनता का नेतृत्व करने, उनकी मांग उठाने के लिए, अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई करवाने के लिए वहां पहुंचते हैं। ये अपराध है क्या? ये गुनाह है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। और आज तक दिल्ली की नाकारा पुलिस ने उन अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की। जिन्होंने 7 साल के बच्चे का अपहरण किया, उन पे कार्रवाई नहीं की। हमारे 2 विधायकों पे कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, तब उस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा।
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर न्यायालय हो गया है? निर्णय अभी आया नहीं, प्रतिक्रिया इनकी पहले आ रही है, तो ये इस बात को दिखाता है कि ये कोई सिस्टम मानते ही नहीं। ये तो न्यायालय की अवमानना है कि अभी तक निर्णय नहीं आया और आप पहले से ही उस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। तुम जज हो क्या? होते कौन हो भाई? निर्णय आने दो पहले, फिर हम उस पर कानूनी राय लेंगे आगे क्या करना है। तो संजय सिंह साफ तौर पर गुजरात के मामले में ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है, इसलिए कभी रेड होती है और कभी इस तरीके से ऑटो वाले के घर जाने से उन्हें रोका जाता है। लेकिन वो ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि आगे लड़ाई जब बढ़ेगी तो इस तरीके की चीजें और भी सामने आ सकती हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।